हेलो एवरीवन, राहुल मिश्रा नाम है हमारा। और आज हम लोग जो बात करेंगे एसबीआई सीबीओ के बारे में बात करेंगे। एसबीआई सीबीओ का क्या पैटर्न होता है, किस किस तरीके से उसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इस पर्टिकुलर कोर्स में हम लोग चीज़ों को कैसे पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना। और सबसे पहले हम लोग सिलेबस से स्टार्ट करेंगे। तो अगर एसबीआई सीबीओ के सिलेबस की अगर हम लोग बात करें तो एसबीआई सीबीओ का जो हमारा सिलेबस होता है, जो इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कौन कौन से सेक्शन पूछे जाते हैं, तो उसमें एक हमारा सब्जेक्ट होता है इंग्लिश। 30 क्वेश्चन का होता है, 30 नंबर इसमें आते हैं, 30 नंबर का होता है और 30 मिनट का इसका टाइमिंग होता है। बैंकिंग अवेयरनेस भी इसमें पूछी जाती है, 40 क्वेश्चन का 40 मिनट इसका टाइम होता है और 40 नंबर इसके लिए अलॉट होते हैं। इसके साथ साथ जनरल अवेयरनेस और इकोनॉमी, ये भी एक अलग से सेक्शन होता है। इसमें जो हमारा पूछा जाएगा, जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड चीज़ें रहेंगी, इकोनॉमी से रिलेटेड चीज़ें रहेंगी, लेकिन क्या पूछा जाएगा वो आगे मैं बताऊंगा। ये कितना होता है, 30 क्वेश्चन का 30 मिनट और 30 नंबर, ठीक है। इसके बाद में कंप्यूटर पूछा जाता है। इसमें कंप्यूटर में हमारा 20 क्वेश्चन रहता है, 20 नंबर का रहता है और 20 मिनट के लिए रहता है। तो जो कंपोजिट टाइम होता है वो 2 घंटे का होता है इसके लिए। ये बात हो गई रिटन एग्ज़ाम की। इसके बाद में इसमें डिस्क्रिप्टिव भी होता है और हमारा जो डिस्क्रिप्टिव होता है वो 30 मिनट का हमारा डिस्क्रिप्टिव होता है। एक लेटर और एक ऐसे पूछा जाता है। एक लेटर होगा हमारा 25 मिनट का और 25 नंबर का, और दूसरा जो ऐसे होता है हमारा 25 नंबर का वो होता है। और इसके लिए जो भी टाइम अलॉट किया गया है वो 30 मिनट का टाइम इसके लिए अलॉट किया गया है, ठीक है। तो ये बेसिकली इसका सिलेबस हो गया एसबीआई सीबीओ का। अब हम बात करेंगे कि इसमें जो बैंकिंग अवेयरनेस है 40 क्वेश्चन 40 मिनट 40 नंबर वाली, और जनरल एंड इकोनॉमी अवेयरनेस वाली जो चीज़ें हैं 30 क्वेश्चन 30 नंबर और 30 मिनट वाली, इसमें क्या क्या पूछा जाता है, क्या होता है। तो बेसिकली बैंकिंग अवेयरनेस और जनरल एंड इकोनॉमी अवेयरनेस देखें तो इन दोनों का वेटेज बहुत ज़्यादा इसमें हो रहा है, ठीक है ना। आप खुद ही देख रहे होंगे, अभी मैंने आपको जब ये इसका सिलेबस बताया तो 70 नंबर का ये पूरा खेल होता है। 70 क्वेश्चन होते हैं इसमें और 70 नंबर के लिए चीज़ें होती हैं। तो इसी 70 नंबर को बैंकिंग अवेयरनेस, फाइनेंशियल अवेयरनेस, इकोनॉमी और जनरल अवेयरनेस इस कोर्स में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। और एसबीआई सीबीओ का जो भी हमारा ये एग्ज़ाम होगा, इसमें ये बैंकिंग अवेयरनेस वाला जो सेक्शन होता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है ना। तो इस पे हम लोग यहाँ पे ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। सिलेबस में मैंने आपको बताया था कंप्यूटर के बारे में कि 20 क्वेश्चन 20 नंबर का कंप्यूटर होता है, लेकिन होता क्या है कि कई बार उसमें रीजनिंग भी पूछ ली जाती है कंप्यूटर वाले सेक्शन में, ऐसा मुझे बताया गया। क्योंकि इस कोर्स को डिज़ाइन करने के लिए मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स से बात किया जिन्होंने ऑलरेडी एसबीआई सीबीओ का एग्ज़ाम दिया है, 1 बार 2 बार दिया है, या ऑलरेडी वो एसबीआई सीबीओ का एग्ज़ाम क्रैक करके ऑलरेडी सर्कल बेस्ड ऑफिसर हैं कहीं ना कहीं पे। उन सारे लोगों से बात करके ही मैं ये पूरा का पूरा प्रॉपर कोर्स डिज़ाइन कर रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसा मुझे बताया गया कि जो कंप्यूटर वाला सेक्शन होता है उसमें कई बार जो है वो लोग रीजनिंग पूछ लेते हैं, ठीक है ना। अब फिर से हम लोग अपने मुद्दे पे आते हैं कि इस कोर्स में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। तो जो हमारा ये कोर्स रहने वाला है इसमें हम लोग बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ेंगे, जनरल एंड इकोनॉमी वाली चीज़ें पढ़ेंगे। तो 70 क्वेश्चन 70 नंबर के लिए पूरा का पूरा हमारा कोर्स रहेगा डेडिकेटेड, ठीक है। लोगों से बात करके मैंने ये जानने की कोशिश की कि किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आरबीआई सर्कुलर पूछा जाता है तो कैसे पूछा जाता है, कितने महीने का पूछा जाता है, कितने साल का पूछा जाता है, सारी चीज़ें मैं आपको एक एक करके बताऊँगा, ठीक है। तो जो बैंकिंग अवेयरनेस वाला सेक्शन है, जो 40 क्वेश्चन 40 नंबर 40 मिनट वाला हिसाब किताब है, उसमें क्या होता है कि कंप्लीटली बैंकिंग ही पूछी जाती है। और जो दूसरा जनरल अवेयरनेस और इकोनॉमी वाला जो 30 क्वेश्चन 30 नंबर और 30 मिनट वाला हिसाब किताब है, इसमें भी बैंकिंग पूछी जाती है। मतलब सिर्फ और सिर्फ लिखा हुआ है जनरल अवेयरनेस, इसमें उस टाइप का जनरल अवेयरनेस नहीं पूछा जाता जैसे आरआरबी पीओ में और आईबीपीएस पीओ में और एसबीआई पीओ में पूछा जाता है। उसके 1 या 2 रैंडम क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज़्यादा उसमें से नहीं आता है। सब कुछ जो कुछ भी आता है बैंकिंग से रिलेटेड आता है, बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस, ठीक है। तो वो चीज़ भी हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। उस तरीके का जनरल अवेयरनेस इसमें नहीं पूछा जाता जिस तरीके से कि आरआरबी पीओ आईबीपीएस पीओ में पूछे जाते रहे हैं अभी तक, ठीक है ना। तो 70 नंबर के लिए हम लोग यहाँ पर फाइट करने वाले हैं, 70 नंबर के लिए हम लोग यहाँ पे तैयारी करेंगे। तो आप लोग इसकी इंपॉर्टेंस समझ रहे होंगे कि कितना ज़्यादा चीज़ें ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। कितनी ज़्यादा ये चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें कि इसमें क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं, तो जनरल बैंकिंग वाले क्वेश्चंस आते हैं। जिस तरीके से हम लोग जो बैंकिंग अवेयरनेस फाइनेंशियल अवेयरनेस पढ़ रहे हैं उसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। इसके साथ साथ में इसमें ये लोग क्या करते हैं, क्योंकि एसबीआई का एग्ज़ाम है तो एसबीआई से रिलेटेड जो न्यूज़ होती है उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं। इसके साथ साथ बात यहीं पर नहीं ख़त्म होती, एसबीआई के साथ साथ ये लोग आरबीआई के सर्कुलर को भी फोकस करते हैं। और आरबीआई का सर्कुलर ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी साल का पूछा जाता है, आरबीआई का सर्कुलर ये 2 सालों का लगभग पूछते हैं।
ठीक है। जैसे 23 में भी हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि दिसंबर 23 में इसका एग्ज़ाम हो जाएगा, ठीक है ना। तो दिसंबर 23 में अगर इसका एग्ज़ाम होगा तो इसमें आरबीआई का जो सर्कुलर आएगा पूरा का पूरा 2023 में जितने आरबीआई के सर्कुलर आए हैं और साथ ही साथ में 2022 में जितने सर्कुलर हैं वो भी इसमें आने के पूरे चांसेस होते हैं। हर बार आईबीपीएस हो या एसबीआई हो कुछ ना कुछ अपने एग्ज़ाम पैटर्न में चेंजेस करते हैं, तो उसके लिए हमको तैयार रहना होगा। तो इस पर्टिकुलर कोर्स में हम जो है आरबीआई का सर्कुलर भी पढ़ेंगे 2 सालों का, पूरा का पूरा 23 का सर्कुलर पढ़ेंगे, पूरा का पूरा 22 का सर्कुलर पढ़ेंगे। सर्कुलर को किस तरीके से पढ़ेंगे, कुछ सर्कुलर वीडियो के फॉर्मेट में मिलेंगे और सारे के सारे सर्कुलर पीडीएफ में आप लोगों को अवेलेबल कराए जाएंगे, ठीक है ना। कुछ सर्कुलर ऐसा रहेगा जिसका मैं सेपरेट डेडिकेटेड वीडियो बना के आपको लोगों को पढ़ाऊँगा और कुछ आरबीआई के सर्कुलर ऐसे रहेंगे जो सिर्फ और सिर्फ पीडीएफ में मिलेंगे। मतलब पीडीएफ में तो सब कुछ ही मिलेगा, लेकिन वीडियोज़ जो हैं कुछ एक सर्कुलर्स के वीडियो भी आप लोगों को मैं अवेलेबल कराऊँगा। और जनवरी 2022 से लेकर दिसंबर 2022 तक का भी सर्कुलर मैं कराऊंगा, मतलब कि 2023 के साथ साथ 2022 का भी सर्कुलर मैं इसमें कराऊंगा। और ये जो हमारा सर्कुलर रहेगा किस सीक्वेंस में पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, कंटेंट इसमें कैसे मिलेगा, अब हम लोग जो है इसकी बात कर लेते हैं। जो भी कोर्स मैंने डिज़ाइन किया, मैंने बताया ना कि मैंने बहुत सारे लोगों से बात किया जो ऑलरेडी एसबीआई सीबीओ के एग्ज़ाम वगैरह दिए हैं या फिर ऑलरेडी एसबीआई सीबीओ एग्ज़ाम क्रैक कर चुके हैं, बैंक में काम कर रहे हैं एसबीआई में, ठीक है ना। तो उन लोगों से ही मैंने बात किया। तो सबसे पहले जो आपको सर्कुलर इसमें कराया जाएगा, सबसे पहले मैं कराऊंगा 2023 का, जनवरी से लेकर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 2023 के सारे सर्कुलर मैं यहाँ पे आपको कवर कराऊंगा वीडियो या पीडीएफ के फॉर्मेट में। उसके बाद में फिर हम लोग चलेंगे 2022 की तरफ, और 2022 की तरफ में जब हम लोग चलेंगे तो 2022 में ऐसे हम लोग नहीं पढ़ेंगे कि जनवरी 2022 का, फरवरी 2022 का, पहले नहीं, ये पैटर्न हमारा नहीं रहेगा। 2022 जब हम लोग स्टार्ट करेंगे तो 2022 में सबसे पहले हम लोग दिसंबर 2022 का करेंगे, फिर नवंबर 2022 का करेंगे, फिर अक्टूबर 2022 का करेंगे, फिर सितंबर 2022 का करेंगे। मतलब कि नीचे से हम लोग करेंगे, लास्ट वाले जो मंथ रहेंगे वहाँ से हम लोग ऊपर जाएंगे धीरे धीरे। क्योंकि होता क्या है कि इससे पहले जब वैकेंसीज आई थी तो 1 साल पहले का सर्कुलर पूछ लिया गया था, उससे पहले जब आई थी तो सेम ईयर का पूछ लिया गया था, ठीक है ना। तो मैंने जो डिसाइड किया हुआ है कि 23 का तो कंप्लीट करेंगे ही करेंगे, जरूरी नहीं कि 2022 में जो सर्कुलर पूछा जाए वो जनवरी 2022 का पूछा जाए। कराऊंगा मैं जनवरी 2022 का भी, लेकिन ऑर्डर उसका मैं बदल दूंगा, पहले मैं दिसंबर का करूंगा, फिर अक्टूबर का, नवंबर का करूंगा, अक्टूबर का करूंगा। इस तरीके से नीचे से सारी चीज़ें हम लोग मतलब कवर करेंगे। इस तरीके से यहाँ पे चीज़ें हम लोग आपको कवर कराने जा रहे हैं। सर्कुलर आपको मिलेगा, कुछ बताया, कुछ वीडियो के फॉर्मेट में रहेंगे, कुछ पीडीएफ में मिलेंगे। और बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस वाली चीज़ों की अगर हम लोग बात करें तो लास्ट 6 मंथ की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस भी मैं आप लोगों को यहाँ पे प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है ना। क्योंकि सारे क्वेश्चन आरबीआई सर्कुलर से तो नहीं पूछ सकते हैं, पूछ भी सकते हैं, नहीं भी पूछ सकते हैं, हम कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ आरबीआई सर्कुलर पढ़ के ही जाना है। लास्ट 6 मंथ की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस वाली जो भी न्यूज़ है वो भी हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे, ठीक है ना। जिस तरीके से हम लोग रेगुलर अपने जीबीओ में किए थे, जिस तरीके से हम लोग अपना आरबीआई असिस्टेंट वाले बैच में कर रहे हैं, जिस तरीके से हम लोग एसबीआई पीओ वाले बैच में कर रहे हैं, उस तरीके से लास्ट 6 मंथ की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस यहाँ पे करेंगे। उसकी पीडीएफ आप लोगों को अवेलेबल कराई जाएगी। पीडीएफ में ऑलरेडी सर्कुलर होता है, जो लोग हमारे पुराने यूजर्स हैं उनको पता होगा, ठीक है। तो वो लास्ट 6 मंथ की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस आप लोगों को मैं अवेलेबल कराऊंगा। उसके बाद में 2023 का कंप्लीट आरबीआई का सर्कुलर कराऊंगा, आरबीआई की गाइडलाइंस कराऊंगा, फिर 2022 की कराऊंगा। और आरबीआई सर्कुलर से क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं थोड़ा सा ये भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। क्योंकि मैंने बात किया बहुत सारे लोगों से, तो उन लोगों ने मुझे बताया, एक टेंटेटिव आइडिया भी मुझे मिला है कि किस तरीके से क्वेश्चंस फ्रेम किए जाते हैं, किस तरीके से सर्कुलर से क्वेश्चन आते हैं। तो एक बार मैं थोड़ा सा एक छोटा सा आइडिया देता हूँ आप लोगों को, किस तरीके से हम लोग यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं। होता क्या है ना कि आरबीआई जब भी अपने कोई सर्कुलर निकालता है, जब भी उसका कोई डायरेक्शन होता है तो उसका एक मास्टर डायरेक्शन होता है। मास्टर डायरेक्शन एक बार ऑलरेडी आ चुका है, और मास्टर डायरेक्शन के आने के बाद में उसी मास्टर डायरेक्शन में कुछ ना कुछ अमेंडमेंट करना होता है, कुछ चेंजेस करने होते हैं, कुछ और क्लॉज उसमें ऐड ऑन करने होते हैं। तो उसके लिए एक अलग से छोटा सा सर्कुलर निकाल देता है, एक छोटी सी डायरेक्शंस निकाल देता है। और जब भी आप लोग आरबीआई की साइट पे गए होगे, देखे होगे, तो मुझे नहीं पता आप लोग देखते हो कि नहीं देखते हो, मैं जब रेगुलर आरबीआई की साइट पे जाके देखता हूँ तो जब भी कोई सब डायरेक्शन आता है या जब भी कोई मास्टर डायरेक्शन के अगेंस्ट में कुछ छोटे मोटे सर्कुलर जारी करता है, तो उस छोटे मोटे जो सर्कुलर होते हैं उसमें मेंशन कर देता है कि इन द रेफरेंस ऑफ दिस मास्टर डायरेक्शन। मतलब कि इस सर्कुलर को समझने के लिए इसका जो मास्टर डायरेक्शन है वो भी जानना जरूरी है। उस मास्टर डायरेक्शन में ये नए अमेंडमेंट किए गए हैं, उसके बाद में ये नया सर्कुलर आया, छोटा वाला जो आता है, मिनी सर्कुलर मैं उसको बोल सकता हूँ। ये हालांकि कोई ये मिनी सर्कुलर जो मैं बोल रहा हूँ ये कोई ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं, लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए मैं बेसिकली ये बोल रहा हूँ, ठीक है ना। तो उसमें जब क्वेश्चन वो लोग एग्जाम में पूछते हैं एसबीआई सीबीओ में, तो वो इस तरीके से पूछते हैं कि मास्टर सर्कुलर ये था,
डेट डाल देते हैं कि जून 2023 का मास्टर सर्कुलर ये था, उसके बाद में जुलाई 2023 में एक उसका छोटा सा अमेंडमेंट एक अलग से सर्कुलर आ गया। तो इनमें और दोनों में क्या चेंजेस रहा, उसमें और इसमें क्या चेंजेस रहा। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि हमको दोनों सर्कुलर पता होना चाहिए कि क्या चेंज रहा। भाई पहले वाला जो हमारा मास्टर डायरेक्शंस था उसमें क्या चेंजेस करने के लिए एक सब डायरेक्शन लाना पड़ा या सब सर्कुलर लाना पड़ा, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं, थोड़ा डीप में पूछते हैं, सर्कुलर की डेट वगैरह पूछ लेते हैं कि कब कब आया है। क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछ लेते हैं क्योंकि जब भी कोई आरबीआई का सर्कुलर है, आरबीआई की गाइडलाइंस आती है, उसका एक हेडिंग होता है, उसका एक टाइटल होता है, किसके लिए सर्कुलर आ रहा है। तो सीधे सीधे डाल देंगे कि आरबीआई का जो जून 2023 में सर्कुलर आया था शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स के लिए, उसके हिसाब से इसमें से कौन से पॉइंट्स सही हैं। तो सर्कुलर का नाम भी आप लोगों को पता होना चाहिए, कौन से मंथ में आता है, थोड़ा बहुत ये भी याद रखना पड़ेगा, तभी आप जाके समझ पाओगे कि क्या किस सर्कुलर के बारे में बात कर रहा है, ठीक है ना। तो उस लेवल पे जाके डीप में हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। इतना डीप में जाके मैं यहाँ पे चीज़ें आप लोगों को कराने वाला हूँ। कुछ मैंने बोला ना कि कुछ सर्कुलर के वीडियोस मिलेंगे, कुछ पीडीएफ मिलेंगे, और जो ऑलरेडी पीडीएफ यूजर्स हैं, जो ऑलरेडी बैंकिंग मास्टर के यूजर्स हैं, उनको पता होगा कि कितना डीप में और कितना बेहतरीन कंटेंट देते हैं। तो वीडियो देखने के साथ साथ में आप लोगों को पीडीएफ भी पढ़ना रहेगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ ये चीज़ें, तो पीडीएफ भी आप लोगों को पढ़ना और काफ़ी डीप में जाके पढ़ना होगा। पेपर थोड़ा सा डीप में आता है, आएगा, और मेन फोकस आरबीआई सर्कुलर पर भी रहेगा, ठीक है ना। और आरबीआई सर्कुलर में लोग उससे कई सारे क्वेश्चंस फ्रेम करते हैं, तो वो भी हम लोग यहाँ पे करेंगे। और साथ ही साथ में स्टैटिक वाला जो पार्ट रहेगा थोड़ा थोड़ा वो भी करके करेंगे, लेकिन ऐसा कोई कमिटमेंट नहीं है हार्ड एंड फास्ट कि स्टैटिक का आप लोगों को 70 घंटे का 80 घंटे का पूरा डेडिकेटेड वीडियोस दिया जाएगा। नहीं, जो मुझे लगेगा, जितना मुझे ज़रूरी लगेगा, उस तरीके से बीच बीच में मैं स्टैटिक की वीडियोस आप लोगों को देता रहूँगा। और स्टैटिक में मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि जो भी वो क्वेश्चन पूछते हैं वो इस तरीके से पूछते हैं कि जो हमारा करंट में न्यूज़ चल रही होती है, करंट बैंकिंग करंट अफेयर्स वाली जो न्यूज़ होती है, उससे मिलता जुलता अगर कुछ स्टैटिक बनता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम वही पूछते हैं। और वो चीज़ें मैं आप लोगों को जब भी मैं रेगुलर क्लासेस कराता रहता हूँ बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस वाली, वहाँ पे करा देता हूँ। इसके अलावा भी मैं कुछ और स्टैटिक की वीडियो जिसमें बीच में ऐड ऑन करूँगा जो मुझे लगेगा कि ज़रूरी है, और बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही अच्छा कंटेंट आप लोगों को इसमें मिलने जा रहा है। कई सारे लोगों से बात करके, कई सारे ऑलरेडी उन लोगों से बात करके ये कोर्स डिज़ाइन किया गया है जिन लोगों ने एसबीआई सीबीओ का एग्ज़ाम 1 2 3 बार दिया हुआ है, ऑलरेडी एसबीआई सीबीओ हैं। तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही बेहतरीन कंटेंट मिलने वाला है इसमें आप लोगों को। तो एक मोटा मोटा एक ओवरव्यू था, ये आप लोगों को मैंने दिया। और वीडियोज़ किस तरीके से मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, रिकॉर्डेड फॉर्मेट में आपको वीडियोज़ मिलेंगे। पूरे हफ्ते की करंट बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस आप लोगों को कवर कराई जाएगी। उसको कवर करने के लिए अगर 1 वीडियो की रिक्वायरमेंट है तो 1 वीडियो मिलेगा, 2 वीडियो की रिक्वायरमेंट है तो 2 वीडियो मिलेगा, 10 वीडियो की रिक्वायरमेंट है, एक हफ्ते में इतनी ज़्यादा बैंकिंग करंट अफेयर्स होगी कि हमको उसको 10 वीडियो में कवर करना पड़ रहा है, तो 10 वीडियो आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा। मतलब कहने का ये है कि कंटेंट कंप्लीट दिया जाएगा। नंबर ऑफ वीडियोज़ ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट फिक्स नहीं है कि 2 मिलेगा, 4 मिलेगा, 10 मिलेगा। आरबीआई का सर्कुलर इसमें कंप्लीट मिलेगा, 2 सालों का सर्कुलर यहाँ पे आप लोगों को मिलने वाला है, ठीक है ना। 2023 का भी मिलेगा और 2022 का भी मिलेगा। कुछ सर्कुलर वीडियो के फॉर्मेट में मिलेंगे, कुछ पीडीएफ के फॉर्मेट में मिलेंगे। इस तरीके से आपको यहाँ पे चीज़ें मिलने वाली हैं, ठीक है। और इसके अलावा अगर कुछ और डाउट होता है तो आप लोग मुझसे पूछिएगा। कोर्स को परचेज करने से पहले एफएक्यूज वगैरह उसके आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। डिस्काउंट वगैरह भी अभी चल ही रहा है, मैं बता दूंगा, टेलीग्राम पे डाल दूंगा, और यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट वगैरह में आप लोगों ने देख लिया होगा। वो कूपन कोड वगैरह यूज़ करके आप लोग डिस्काउंट भी ले सकते हैं। वैलिडिटी वगैरह भी टिल एग्ज़ाम रहेगी जब तक है। तो एक बेसिक इंट्रोडक्शन देना था इस कोर्स के बारे में कि किस तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। बहुत ज़्यादा इसकी डिमांड थी, तो इस लेवल पे हम लोग यहाँ पे कंटेंट को पढ़ने जा रहे हैं। एक बात बताना और ज़रूरी है कि जो लोग ऑलरेडी बैंकिंग मास्टर 2 के यूजर्स हैं उनको क्या होगा, उनके लिए क्या करना है। तो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस वाला जो रेगुलर कंटेंट है वो तो मिलता रहेगा, लेकिन आरबीआई सर्कुलर जो मैं यहाँ पे 2 साल का करा रहा हूँ वो वहाँ पे मतलब उनको नहीं मिलेगा, ठीक है ना। वो अलग से ही यहाँ पे चलेगा, क्योंकि 2 सालों का आरबीआई सर्कुलर कराना है। तो 2023 से लेकर धीरे धीरे करके हम लोग 2022 तक जाएंगे, तो वो चीज़ें वहाँ पर एड ऑन नहीं है, ये चीज़ें यहीं पर मिलेंगी, ठीक है। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस रिलेटेड जितनी चीज़ें आती हैं वो हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। आरबीआई का तो सब कुछ पढ़ाने वाला हूँ मैं। आरबीआई का सर्कुलर, आरबीआई का डाटा, आरबीआई से रिलेटेड कोई न्यूज़, आरबीआई के छोटे मोटे भी जो सर्कुलर्स आते हैं वो सारी चीज़ें पढ़ाऊँगा। कुछ वीडियोज स्टैटिक वाले मिलेंगे जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी हैं, जो मैंने बच्चों से बात करके नोट डाउन किया हुआ है कि किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना। क्योंकि कोर्स को डिज़ाइन करने से पहले मेरे पास में बहुत टाइम से क्वेरीज वगैरह आ रही थी कि सर जल्दी ले आओ, जल्दी ले आओ। मैंने पूरा प्रॉपर टाइम लिया और उसके बाद में फिर मैंने इस कोर्स को डिज़ाइन किया हुआ है, ठीक है ना। तो उस टाइप की यहाँ पे सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। मैं लगातार इस पूरे कोर्स के दौरान मैं लगातार उन लोगों के कांटेक्ट में रहूँगा जिनसे मैंने बात करके ही मतलब ये सारी चीज़ें जानी हुई हैं कि किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। क्योंकि होता क्या कि पेपर तो मैं देता नहीं हूँ, मैं बच्चों से ही बात करके लेता हूँ।
और जिनसे भी मैंने बात की हो तो ऑलरेडी सीबीओ हैं या 2 या 3 बार एग्ज़ाम दिए हैं, तो काफ़ी नॉलेजेबल बंदे हैं और उन्होंने बिल्कुल यही चीज़ें बताई है। तो उसी हिसाब से ये कोर्स आप लोगों के लिए मैं डिज़ाइन कर रहा हूँ। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही उम्दा कंटेंट मिलने वाला है। जो पढ़ने वाले लोग हैं उनको ऑलरेडी पता होगा कि किस क्वालिटी में मैं आप लोगों को कंटेंट देता हूँ, कितना डेडिकेशन के साथ में देता हूँ। अदर इंस्टीट्यूट से भी लोग लेके आते हैं, फिर यहीं चले जाते हैं, ठीक ना। तो हालांकि मैं उधर की बात नहीं करूँगा, वो अपना इंडिविजुअल चॉइस होती है, लेकिन कितना बेहतरीन और कितना डेडिकेटेड कंटेंट यहाँ पे मिलने वाला है ये आप लोगों को पता होगा। डेमो वीडियोस अगर आप लोगों ने यूट्यूब पे देख लिया होगा, नहीं तो इस कोर्स के स्टार्टिंग में जब आप ऐप पर जाकर ये कोर्स परचेज कर रहे होगे तो वहाँ पे भी मैंने डेमो वीडियोज़ वगैरह डाल दिए हैं, तो भी आप देख के चीज़ों को डिसाइड कर सकते हो। तो इस तरीके से हम लोग पूरा का पूरा इस कोर्स में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो इसके अलावा अगर आप लोगों के कुछ डाउट्स रहते हैं, मुझे जो मेरे एंड से बताना था कि किस तरीके से क्या क्या चीज़ें यहाँ पे पढ़ेंगे वो मैंने बता दिया। इसके अलावा अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट रह रहा है तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ से आप कनेक्ट कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे अपनी क्वेरीज पूछ सकते हो। कोर्स को परचेज़ करने से पहले उसके FAQs अगर आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद में हम लोग यहाँ पर उसके बाद भी अगर आप लोगों के कुछ डाउट्स रहते हैं तो मैंने बोला कि संडे लाइव में आता हूँ, संडे टॉक में भी आकर आप लोग अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं, ठीक है ना। चलो, ऑल द बेस्ट।